क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो सोल ट्रेडरशिप है उसका इंडिया में फ्यूचर क्या है और उसका जो सर्वाइवल है वो क्यों है। और हम ये भी पढ़ेंगे कि इसको सोल ट्रेडरशिप को स्टार्ट करने के लिए बेसिक लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या रिक्वायर्ड होती हैं। आज हम सोल ट्रेडरशिप का स्कोप पढ़ेंगे और इसके लीगल रेस्ट्रिक्शन और इसका फ्यूचर क्या है इंडिया में, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी सबसे पहला टॉपिक है हमारा सूटेबिलिटी और स्कोप ऑफ सोल ट्रेडरशिप। तो जो सोल ट्रेडरशिप है वो बहुत ही लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड होती है और हमारी इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, इसीलिए ये लिमिटेड कैपिटल से शुरू होने वाला व्यापार करना यहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए इसका स्कोप बेटर है। फिर वेयर द साइज़ ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, यहाँ बिजनेस का जो साइज़ है वो स्मॉल रहेगा, तो ज़्यादा फंड्स की या ज़्यादा तरीके से उसको स्टैब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज वेयर पर्सनल सुपरविजन इज़ नेसेसरी। सोल ट्रेडरशिप जो है वो ऐसा व्यापार है जहाँ पर्सनल सुपरविजन ज़रूरी है, ऐसी जगह पे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जहाँ पर्सनल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है। वेयर क्विक डिसीजंस आर नेसेसरी, ऐसी जगह पे भी सूटेबल रहेगा जहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो बिल्कुल एकदम क्विक होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लिमिटेड, वेयर द मार्केट प्रोडक्ट इज़ लोकल, जो प्रोडक्ट है वो लोकल है यानी वहीं का बना हुआ है, वहीं का मैन्युफैक्चर है और वहीं पे ही वो सेल हो रहा है। फिर नेक्स्ट वेयर ऑल द रिसोर्सेज कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड, जहाँ पे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो मोबिलाइज नहीं हो सकते, यानी कि सब चीज़ें बाहर से लाना या बाहर सप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, जैसे लैंड लेबर कैपिटल है उसको सब दूर इसका मोबिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसी जगह पे सोल ट्रेडरशिप आसानी से वर्क करता है। वेयर द मार्केट प्रोडक्ट इज़ लोकल, वेयर द रिसोर्सेज आर कैन नॉट बी मोबिलाइज। फिर नेक्स्ट है वेयर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे मैनेजरियल स्किल लिमिटेड ही रिक्वायर्ड हो, क्योंकि सोल ट्रेडरशिप जो रहती है उसमें पर्सन जो है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल वाला पर्सन नहीं होता है, एक नॉर्मल पर्सन होता है जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो या नॉलेज ना भी हो, तो किसी स्पेशल मैनेजरियल स्किल्स जो हैं उसकी रिक्वायरमेंट जिस फील्ड में नहीं होती हैं उस फील्ड में ये सोल ट्रेडरशिप जो है अपनी वर्क करती है। फिर वेयर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लिमिटेड, जहाँ प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बहुत लिमिटेड है। वेयर देयर इज़ नो टफ कंपटीशन, जहाँ कोई ज़्यादा कंपटीशन वाली बात नहीं है। फिर वेयर पर्सनल स्किल आर्ट एंड क्रिएटिविटी आर नेसेसरी एंड क्रेडिबिलिटी आर नेसेसरी, यहाँ पे जहाँ पे मतलब हर चीज़ को एक पर्सनल टच की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे सोल ट्रेडरशिप अच्छी तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट इज़ लीगल रेस्ट्रिक्शन। अगर हम देखें तो जो सोल ट्रेडरशिप है उसमें ज़्यादातर कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, मगर फिर भी कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं लीगैलिटी ऑफ द बिजनेस के वो रिक्वायर्ड हैं। उसमें सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जो भी पर्सन है वो एक एडल्ट होना चाहिए यानी 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। दूसरा, वो इनसेन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मतलब उसका जो माइंड है वो माइंड जो है वो बिल्कुल फिट है, वो मतलब उसका माइंड किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं है, यानी वो पागल नहीं है ना। फिर वैलिड ट्रेड, जो वो जिस भी मतलब फील्ड में ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड जो है वो वैलिड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी एक्ट। इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो उसकी लायबिलिटी है वो उसके असेट्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। He can make himself free from liabilities by approaching the competent court, है ना। अगर वो उसके पास बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं तो वो किसी भी कोर्ट के थ्रू अपने आप को बरी करवा सकता है कि मतलब मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं इतनी लाइबिलिटी पे कर सकूं, जब वो अगर इन केस उसका बिजनेस नहीं चलता और वो अपने आप को इंसॉल्वेंस घोषित कर देता है। नेक्स्ट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि पर्सन की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है तो पूरा रिस्क उसी को खुद को लेना पड़ता है बिजनेस का, और वो ही सारी ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट इज़ क्लियरेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जो भी लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की उसके पास क्लियरेंस होना चाहिए, यानी जो भी वो जिस भी फील्ड में वो व्यापार कर रहा है वो व्यापार वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे वो इलीगल ना मानती हो।
नेक्स्ट इज़ रेगुलरिटी इन पेमेंट एंड टैक्सेस। अब उसको जो जो भी टैक्स हैं उसको अगर वो रेगुलर पे करेगा तो वो रेगुलर पे उसको करना ही पड़ेंगे। यही एक उसके पास जो लीगल रेस्ट्रिक्शन है, यही इसके पास ये 5-6 लीगल रेस्ट्रिक्शन रहती है। बाकी सोल ट्रेडरशिप में इससे ज़्यादा कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहती हैं। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर ऑफ सोल ट्रेडरशिप इन इंडिया। इंडिया में सोल ट्रेडरशिप का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री मानी जाती है और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो अनडेवलप्ड है। तो इसके लिए सफिशिएंट कैपिटल जो है वो इतनी नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्केल के कोई बिजनेस कर सकें। इसीलिए यहाँ पे सोल ट्रेडरशिप का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट माना जाता है। सोल ट्रेडरशिप ज़्यादातर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता है, क्योंकि अगर हम कोई पर्सनल शॉप भी खोलते हैं तो शॉप में हमें एक एज अ हेल्पर 1 आधी 2 पर्सन को रखेंगे, उसको भी हम कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई सैलरी तो देते नहीं हैं। तो ये किसी तरह का कोई ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में कोई हेल्पफुल नहीं रहता है। लेकिन इसमें क्योंकि लिमिटेड कैपिटल लगती है, लीगल रेस्ट्रिक्शंस कम होती हैं, इसीलिए हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए ये काफ़ी सूटेबल रहता है, सूटेबल बिजनेस रहते हैं। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत लार्ज है, तो ऐसे में अगर सभी जो पर्सन्स हैं वो बड़े बड़े बिजनेस खोलना चाहेंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमारी जो पॉपुलेशन को कंसिडर करते हुए जो 1000 ऑफ पीपल हैं वो अंडररेटेड नहीं रह सकते, इसीलिए उनको किसी न किसी टाइप का व्यापार करना ज़रूरी है। अब अपने जो इंडिपेंडेंस के 70 ईयर्स आफ्टर हम काफ़ी स्किल में, ट्रेनिंग में, स्पेशलाइज्ड मैनेजर पर्सनल में, मतलब सभी चीज़ों में काफ़ी पीछे हैं। इसीलिए हमारे जो यहाँ का जो यूथ है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादा बिलीव करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजंस फॉर सर्वाइवल ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है उसका ग्रोथ और उसका सर्वाइवल क्यों होता है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो रहती है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट यानी जो भी एक अगर सोल पर्सन है वो अपना व्यापार चालू करता है तो वो डायरेक्टली अपने बायर से टच में रहता है, तो उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को वो समझता है। तो इसी तरह से उसका जो कांटेक्ट है उसकी वजह से वो अपने पास वैसे उसी तरह के जो गुड्स हैं रखेगा जो एक मतलब उसकी शॉप पे चलेंगे। तो इस वजह से उसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छी तरह से सर्वाइव हो जाता है। नेक्स्ट इज़ चेंजिंग फैशंस। अब कुछ बिज़नेस जो रहते हैं वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, क्योंकि जो फैशन है वो आए दिन चेंज होते रहते हैं और लोगों की जो नीड है वो आए दिन चेंज होती रहती है। तो बिजनेसमैन जो है वो सक्सेस तब तक नहीं ला सकता है जब तक कि उसके जो सप्लाई है वो फैशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और जो सोल प्रोप्राइटर है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में माल खरीदता है, तो जो फैशन रहता है वो उसके अकॉर्डिंग ही परचेज़ करता है और उसके अकॉर्डिंग ही सेल करता है। इस वजह से उसको ज़्यादा लॉस नहीं होता है और उसको जो उसका बिजनेस है वो सरवाइव करता है। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ मार्केट। मार्केट का नेचर किस तरह का है ये भी इस पे भी डिपेंड करता है कि सोल ट्रेडरशिप कैसे सर्वाइव करती है या नहीं करती है। जो हमारा इंडिया है यहाँ का जो मार्केट है, यहाँ पे जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग परचेज़ करना पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका सर्वाइवल होता है। नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। अगर बिजनेस जो है वो स्पेक्यूलेटिव इन नेचर है, यानी कि हुआ तो हुआ फ़ायदा हो गया या तो लॉस हुआ तो लॉस भी हो सकता है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप में करें, क्योंकि ये छोटे लेवल पे होता है तो फ़ायदा हुआ तो भी अपना पूरा, अगर लॉस हुआ तो भी इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता है जितना किसी हम बड़ी लेवल पे वर्क करके लॉस होगा हमें। फिर नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स। स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स ये में इसका मतलब ये है कि जो बिग बिजनेस हाउसेस रहते हैं वो स्मॉल फर्म्स पे डिपेंडेंट रहते हैं सप्लाई के लिए और स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। वो ये प्रेफर करते हैं कि जो सप्लाई है वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे हम ज़्यादा दें। जैसे होलसेलर को हम देते हैं या रिटेलर को देते हैं तो वो सिंगल पर्सन
कोई कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स सेल करना पसंद करती है, ताकि जो उनका सब कस्टमर्स हैं उन पे डायरेक्टली ये लोग पर्सन्स जो सोल ट्रेडर रहते हैं डायरेक्टली उनसे टच में रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा अच्छी तरह से होगी, उसकी सेल्स अच्छी तरह से रहेगी। नेक्स्ट इज़ न्यू पावर रिसोर्सेज। न्यू पावर रिसोर्सेज में का मतलब ये है कि नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डीजल इंजन, ये सब इन्वेंट हुए हैं। इसके बाद से जो है कि कैपिटल जो है वो स्मॉल स्केल बिजनेस में स्मॉलर अमाउंट में लगती है, और अगर लार्ज स्केल बिजनेस करना हो तो उसमें उसको लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगती है, क्योंकि आज जो न्यू इन्वेंशंस हैं उसकी वजह से हर चीज़ बिजनेस में ज़रूरी होती है। आज की क्लास में हमने पढ़ा बेसिक लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर सोल ट्रेडरशिप, फिर हमने पढ़ा उसका सोल ट्रेडरशिप का फ्यूचर इन इंडिया, फिर हमने पढ़ा कि उसका सर्वाइवल इंडिया में क्यों होता है, क्या बेसिक रीजंस हैं जो इंडिया में यहाँ कहीं पे भी तो उसका स्कोप क्या होता है और उसका सर्वाइवल क्यों होता है।